दिल्ली में आज भी तुगलक रोड का नाम मुख्य मार्ग पर छपा हुआ है, जबकि इसी तुगलक की औलाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने ही बाप का कत्ल कर दिया था। लेकिन उस वीर का नाम आज कितने लोग जानते हैं जिसने इसी मोहम्मद बिन तुगलक को मेवाड़ में हराया था और मेवाड़ को आज़ाद कराया था, जिनके सिसोदिया वंश में आगे चलकर महाराणा कुंभा, राणा सांगा और श्री महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा पैदा हुए। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब शायद दिल्ली को भी देना चाहिए। दोस्तों, तुगलक के नाम पर दिल्ली में सड़क है, तो क्या हम ऐसे हारे हुओं का नाम याद रखेंगे और भूल जाएंगे उस योद्धा को कि जिन्होंने तुगलक को युद्ध के मैदान में घसीट घसीट कर मारा था। मेवाड़ के इन महान योद्धा का नाम है महाराणा हम्मीर देव सिसोदिया। साल 1326 में इन्होंने चित्तौड़ को फिर से मेवाड़ के अधीन कर लिया और यहीं से चित्तौड़ में महाराणा सरनेम की शुरुआत होती है। हाँ दोस्तों, इन्हीं के महाराणा लगाने के साथ ही मेवाड़ में सभी योद्धाओं के नाम से महाराणा लगना शुरू हुआ था। जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत की भारी फौज लेकर मेवाड़ की तरफ चला, उसी वक्त सिसोदिया योद्धा महाराणा हम्मीर सिंह ने सुल्तान की सेना पर सिंगोली के मैदान में जबरदस्त धावा बोल दिया। मोहनोद नैणसी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि राणा हम्मीर ने सिंगोली के युद्ध को जीतने के बाद इसी मोहम्मद बिन तुगलक को 3 महीने तक चित्तौड़ के किले में बंदी बनाकर रखा था। यहां तक कि तुगलक पर इस महान जीत का प्रमाण चित्तौड़ के जैन शिलालेखों में साफ साफ मिल भी जाता है कि मेवाड़ की सेनाओं ने साल 1336 में दिल्ली की तुर्क फौज को पराजित कर दिया था। लेकिन सवाल अब उठता है कि क्या हमारे स्मारक, सड़कें और सार्वजनिक स्थानों का नाम ऐसे लोगों के नाम पर होगा जिनसे हमारी सभ्यता के लोगों का कोई लेना देना ही नहीं है, जो हमारे भारत के थे ही नहीं, और क्यों और किस वजह से हमारे योद्धा का नाम रह चुका है, जबकि विजयी योद्धा और भारतीय स्वाभिमान के रक्षक तो महाराणा हम्मीर सिंह रहे थे। आपकी क्या राय है दोस्तों? दिल्ली में तुगलक रोड रहेगी या किसी दिन हमें राणा हम्मीर सिंह मार्ग देखने को मिलेगा इस नाम से?